नमस्कार। बहुत से लोग इस बात से परेशान होते हैं कि अपना घर नहीं बन रहा और बहुत तरह के उपाय भी कर लेते हैं। बहुत एफ़र्ट करते हैं, बात भी बनते-बनते बिगड़ जाती है। लास्ट मोमेंट पर जाकर सब कुछ फ़ाइनल होने के बाद भी अपना मकान नहीं हो पाता है। और इस सिलसिले में मैंने बहुत सारी रीडिंग्स की हैं। आप लोगों के सामने जब मैं कोई विचार रखती हूँ, तो इसका मतलब है कि कम से कम मैंने 15 से 20 रीडिंग कम से कम उस विषय पर कर ली है और उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुँचते हैं। ख़ैर अभी तो 15-20 से ज़्यादा सेम टॉपिक पे रीडिंग हो गई हैं, क्योंकि मुझे कम से कम 12-15 साल हो गए हैं रीडिंग करते हुए। तो अनगिनत रीडिंग की है जिनका ये निचोड़ है। तो बहुत से लोग अपना घर नहीं बना पाते हैं, लास्ट मोमेंट पर रुक जाता है, तो उनमें से आप देख लीजिए कि आपके साथ क्या हो रहा है या आप क्या कर रहे हैं और उस चीज़ के प्रति आप सावधान हो जाइए। तो बहुत दिन पहले की बात है, एक पर्सन मेरे सामने आए और बहुत ही ज़्यादा वो परेशान थे और मकान नहीं बनता था उनका और तरह-तरह के अड़चन आते थे, कभी फाइनेंशियल इश्यू, कभी कुछ, कभी कुछ। उनकी रीडिंग करने के बाद मुझे जो समझ में आया कि वो गंदगी बहुत फैलाते हैं और चारों तरफ उनके गंदगी ही गंदगी रहती है, कोई भी हैबिट उनकी अच्छी नहीं है। ना तो उनकी जो पर्सनल लाइफ़ है यानी कि खुद के प्रति भी वो साफ़-सुथरे नहीं रहते हैं और अपने आस-पास में भी सफाई नहीं रखते हैं और घर में भी सफाई नहीं रखते हैं, उनके घर में नहीं रहती है और कोई सफाई करो या ना करो उनको कोई मतलब नहीं है घर कितना ही गंदा है, वो घर को गंदा रखते हैं। अभी तक बहुत सारे आप लोग सोशल मीडिया पर हमेशा रहते हैं, तो सोचते ही होंगे कि गंदा रहते हैं इसका मतलब शुक्र खराब है। ज्योतिष की भाषा में हो सकता है, लेकिन बात करते-करते मैंने पाया कि उनकी ये भी आदत थी कि जहाँ-तहाँ देखा वहीं पर गंदगी डाल दी और उनके घर के पास में एक खाली प्लॉट था और जो उसके ओनर थे, उन्होंने उनको कई बार मना भी किया था, लेकिन वो घर का जितना भी वेस्ट मटीरियल था, कूड़ा, कचरा ये सब वो उसके अंदर डाल दिया करते थे। और इसी तरह से देखते ही देखते उनके आजू-बाजू वाले जो पड़ोसी बाकी के थे, उन्होंने भी डालना शुरू कर दिया और एक अच्छे खासे प्लॉट को उन्होंने कूड़ा घर बना दिया। और मकान मालिक जब भी आते थे, सफाई करवाते थे और बोल कर चले जाते थे, लेकिन कोई सुनता नहीं था। तो इस प्रकार से उनके जीवन में एक बहुत बड़ा भूमि दोष हो गया। देखिए जब हम इस प्लेनेट पर आते हैं, तो इसको साफ-सुथरा रखना हमारा फ़र्ज़ है और केवल एक साफ-सफाई नहीं कि जहाँ आप रहते हैं, वहीं पर आपने साफ-सफाई रखनी है। आपको अपने विचारों में भी साफ-सफाई रखनी है। अगर मानसिक प्रदूषण फैलाते हैं आप, तो आपको बहुत सारे लाइफ में ब्लॉक फेस करने पड़ते हैं। और इसी तरीके से अगर आप कुछ शब्दों से बोलते हैं, तो वो आपका मौखिक प्रदूषण हो गया। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि गंदा बोलते हैं, लैंग्वेज गंदी होती है, गालियाँ निकालने की आदत होती है या दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा चुगली करना, जज करना दूसरों को और बस अब क्या ही बताएँ कि किस-किस तरह की बातें इसके अंदर आती हैं, लेकिन बहुत कुछ गलत लोग बोलते हैं। तो ये आपका मौखिक प्रदूषण हुआ, एनवायरमेंटल। तो जिस प्रकार का प्रदूषण आप करेंगे ना, उसी प्रकार का प्रदूषण आपको जीवन में मिलेगा। अगर आप आपके विचार शुद्ध नहीं हैं, आपकी मानसिकता शुद्ध नहीं है, तो आपको बहुत सारे टेंशन होंगे और रात को नींद नहीं आएगी। और इसी तरह से अगर आप बिना वजह की बातें करते रहेंगे, 24 घंटे कचर, 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 इसकी बात उससे, उसकी बात उससे, इसमें कमियाँ निकाल, उसमें कमियाँ निकाल, इस तरह से करेंगे ना, तो लाइफ में आपको यहाँ पर भी बहुत सारे ब्लॉक आएँगे और दूसरों की पर्सनैलिटी को बिगाड़ने का दोष आप में आएगा और आपकी खुद की पर्सनैलिटी एक दिन ऐसी हो जाएगी कि कोई भी आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर आप मदर अर्थ पर गंदगी फैलाएँगे, तो ये भूमि दोष हो जाता है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि किराए का मकान है, आपने जब जैसा लिया, तब शायद आपने कुछ अच्छी कंडीशन में लिया होगा,
लेकिन आप कुछ समय जब वहाँ रहे, कुछ साल रहे और आपसे जो चीज़ें इस्तेमाल के दौरान टूट-फूट गईं, तो आपने उसको कभी रिपेयर नहीं करवाया। कभी भी उसको रिपेयर नहीं करवाया। उल्टे आपने उन चीज़ों को हमेशा के लिए बंद कर दिया, यानी कि उस जगह की एनर्जी ब्लॉक कर दी। जैसे कि बिजली के बल्ब थे, बहुत सुंदर थे जब आप आए वहाँ पर लगे हुए थे और आपने दोबारा वहाँ पर लगाए ही नहीं, वहाँ पर फ्यूज़ बल्ब लगे हुए हैं। तो ऊर्जा का प्रवाह रुक रहा है और आपको उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। इसी प्रकार से किसी घर में प्रॉपर नल के लगे हुए हैं और जो ड्रेनेज का सिस्टम है वो प्रॉपर है, लेकिन आपका अगर बार-बार रुकता है तो आप लापरवाही करते हैं। कुछ टैप्स ऐसे होते हैं ना घर में कि जिनको बिना यूज़ किए भी काम चल ही जाता है, तो उनको बंद कर देना, उनको दोबारा ठीक कभी नहीं कराना। दूसरे की प्रॉपर्टी की केयर नहीं करना और अगर वहाँ पर आपने साफ़-सुथरी कंडीशन में लिया था, कुछ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा गंदा होता है कि किचन देखो, वो सब एकदम इतनी गंदी होती हैं और अगर उनके बाथरूम देखो, तो वो इतने ज़्यादा गंदे होते हैं कि उससे पहले वो थे ही नहीं। और ऊपर से ये कि हम तो किराएदार हैं, हम क्यों करें? किराया लेता है मकान मालिक करे। अब यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल देनी पड़ेगी कि कुत्ता भी बैठता है तो पूँछ मार के साफ़ करके बैठता है, आप तो इंसान हैं, आप तो इंसान हैं। हमारे जो विद्वान थे, हमारे जो महापुरुष थे, उन्होंने बहुत ही सुंदर कल्पना हमें एक करके दी कि सुबह उठते ही हमें पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए, उनको स्पर्श करना चाहिए, पहले स्पर्श से पहले उनको प्रणाम करना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने एक श्लोक भी बाकायदा हमें दिया कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद्य स्पर्शम क्षमस्व में। और ये श्लोक बोलकर माँ पृथ्वी को नमस्कार करके और हम दिन के कार्यों में आगे चलते हैं। और जहाँ पर ऐसी सभ्यता और संस्कृति हो, लेकिन आप अभी भी अज्ञान हैं, अभी भी मूढ़ जैसी हरकत करते हैं और पृथ्वी माता के लिए ऐसा घोर अपराध करते हैं, सड़क पर कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी थूक रहे हैं और जो गार्बेज है उसको प्रॉपर जगह पर ना डालकर गार्बेज को किसी भी जगह पर कहीं पर भी डाल देना, सड़क पे फेंक कर अपना पिंड छुड़ा लेना और किसी का प्लॉट देखा वहाँ डाल दिया, सड़क पे कहीं भी ढेर देखा वहीं पर अपना भी डाल दिया और अपना प्रॉपर डस्टबिन नहीं लगाना, कोई सफाई कर्मचारी नहीं लगाना, पेमेंट नहीं करना उन लोगों की। तो जब आप इस तरह से इतना महाभारत मचा के रखेंगे लाइफ में, अपने भी और दूसरों की भी आप सिरदर्दी का कारण बन गए हैं। तो जाने-अनजाने ये एक भूमि अपराध है, जिसकी कभी भी माफ़ी नहीं मिलती है। तो ये कुछ कारण है कि किराए के मकान का वैल्यू ना करना और दूसरे की प्रॉपर्टी में कूड़ा फेंकना या कहीं पर भी फेंकना, प्रॉपर कूड़े को डस्टबिन में नहीं डालना और घर के कोनों में भी जगह-जगह लोगों के देखते हैं कि जाओ तो यहाँ भी कूड़ा, वहाँ भी कूड़ा, जगह-जगह बाथरूम में जाओगे एक कोने में ढेर पड़ा है कुछ गंदगी का और अगर आप घर में देखोगे वो ड्राइंग रूम का कूड़ा अलग गार्बेज जो होता है वो अलग पड़ा है और बेडरूम में कहीं अलग पड़ा है, ये सब इस तरीके से। तो ये एक तरह से वास्तु दोष, भूमि दोष के बराबर ही है। तो जितना हो सके मदर अर्थ को साफ़ रखिए और अगर आपके पास में अगर आपने अभी तक देखिए ऐसा किया और भी कई तरह के दोष होंगे, मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपने इस तरह की गलतियाँ की हैं हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, मैं आपको एक और बात बताऊँ कि वो ऐसी प्रॉपर्टी में रह रहे होते हैं जो बहुत ही विवादित होती है या कभी जब उनका फैमिली का बँटवारा होता है, तो एक फ़ेयर डील नहीं की होती है। यानी कि कुछ बेईमानी से बहसबाजी में कुछ पैसा वो बढ़वा कर अपने हिस्से में ले लेते हैं कि ये मेरा इतना बनता था और मुझे देना ही पड़ेगा। साम-दाम, दंड-भेद करके जिस वक़्त बँटवारा हो रहा होता है, बहुत सारे लोग इसमें इसी तरीके से करते हैं और ज़बरदस्ती का सौदा बना लेते हैं। और वो उस वक़्त तो उनको सुख कर लगता है कि हाँ, मैंने देखो अपनी कितनी होशियारी की, मुझे 2-4 लाख का फ़ायदा हो गया या जितने का भी हुआ, हो गया। लेकिन इन द लॉन्ग रन उनको वहाँ से एक बार तो पैसा मिल जाता है, लेकिन मकान बनाने में बड़ी परेशानी आती है, होते हुए भी
अगर वो बना भी लेते हैं तो मैंने बिकता हुआ देखा है। जिन जिन लोगों ने बँटवारे के समय बेईमानियाँ की, उनके घर नहीं बने। बहुत लोगों को देखा मैंने, बहुत लोगों को। और अगर उन्होंने ले भी लिया, तो उनको फलीभूत नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने ऐसी भूमि का चयन किया कि जिसमें वो रह ही नहीं सकते थे। वास्तु दोष भयंकर था, कोई ग्रोथ ही नहीं हुई। अच्छी भूमि कहाँ से मिलेगी? कुछ लोग ऐसी बिल्डिंग में रह रहे होते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी में रह रहे होते हैं, या खेत खलिहान उनके पास ऐसे होते हैं, ज़मीन ऐसी होती है जो कि उनके ऐसे जो उनको ऐसे लोगों से मिली होती है, या उन्होंने ऐसे लोगों की ली हुई होती है जो उनको देना नहीं चाहते थे, जो किसी और की थी और वो उनको देना नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ उनके जीवन में ऐसा हुआ कि वो भूमि उनकी हो गई। उसके बाद वो लोग कभी नहीं फले। अगर ऐसी भूमि मिलती भी है तो कहना तो शायद बहुत आसान है और शायद करना बहुत मुश्किल होगा। मुझे इस बात का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन मेरी राय है कि ऐसे व्यक्ति की भूमि ना ही ली जाए तो अच्छा है, क्योंकि जितने की वो भूमि की कीमत होती है ना, उससे ज़्यादा उसको इस्तेमाल करने वाले को भुगतान करना पड़ता है। और इस तरह की भूमि लेने वालों का बुद्धि का भी नाश हो चुका होता है, उन्हें समझ नहीं आती कि अब वो व्यक्ति नहीं है, तो कम से कम उसके नाम का कुछ दान तो करें, उनका श्राद्ध, पिंड, तर्पण आदि तो करें, कुछ करवाएँ तो। पिछले दिनों मैंने एक रीडिंग की, जिसमें वो लोग बहुत बुरी हालत में थे और मुझे बड़ी दया आ रही थी कि इतनी बुरी हालत कैसे हो सकती है किसी की, कितना वैभव था इनके। जब मैंने रीडिंग में देखा तो मैंने उनको बोला कि ये वैभव तो बहुत था आपके यहाँ, क्या हुआ? तो वो बहुत दुखी थी और परेशान थी और उसको समझ नहीं आ रहा था, और वो बताने लगी, कुछ-कुछ बताने लगी, ये हुआ, वो हुआ, हमने ये किया, वो किया। करते-करते मैं उनकी 2 पीढ़ी पीछे गई और मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा भूमि संबंधी ही गड़बड़ लगी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ था? तुम्हारे ससुर ने जो प्रॉपर्टी ली थी अपने पूर्वजों की, उसमें ऐसे-ऐसे हुआ था क्या? तो बोलने लगी कि मुझे मालूम नहीं है। तो मैंने कहा पता करके बताओ। फिर उसका नेक्स्ट डे फ़ोन आया, उसने घर में बात की तो पता लगा कि जो उनके फादर थे, उन्होंने अपने ताऊजी की प्रॉपर्टी ली, और वो प्रॉपर्टी उनके ताऊजी की प्रॉपर्टी उनके हिस्से में आई थी। और जो प्रॉपर्टी थी उनके फादर इन लॉ, मतलब फादर इन लॉ के हिस्से में जो प्रॉपर्टी आई थी वो उनके ताऊजी की थी, और ताऊजी की अचानक से डेथ हुई या कुछ ऐसा कारण था, कि अननेचुरल डेथ थी, और उनके बेटे की भी अननेचुरल डेथ थी। उसके बाद उनका कोई वारिस नहीं था, तो उनके दादाजी को अच्छा लगा कि भी चलो हमारी हो गई है प्रॉपर्टी। लेकिन दादाजी का डाउनफॉल अपने जीवन में शुरू हो गया, और उसके बाद उनके बच्चों का और भी ज़्यादा, और उनके बच्चों का और भी ज़्यादा डाउनफॉल हुआ। तो ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ अगर आपके हिस्से में आया है, तो वो आपके डाउनफॉल का कारण बन सकता है। आप सब वैसे बहुत समझदार हैं, यूट्यूब पर इस तरह के केसेस देखते सुनते होंगे। और एक ऐसा है कि ज़बरदस्ती आप हक लेने के लिए बैठे हैं, दूसरा कोई आपको हक देना ही नहीं चाहता है, और आप ये सोच रहे हैं कि मेरा जब ये फ़ैसला होगा तब मैं ये घर बनाऊँगा, या मैं तब घर बनाऊँगा। कोई ना कोई टर्म एंड कंडीशन लगा देते हैं कि जब मेरा ये काम होगा तो मैं अपना घर बनाऊँगा, जब वो होगा तो अपना घर बनाऊँगा। तो देखिए, अपने किसी भी काम को किसी भी दूसरी कंडीशन के साथ लगाना अच्छा नहीं होता है। कभी-कभी होता है कि आपके भाग्य में वो कंडीशन ही नहीं होती, यानी वो होना ही नहीं होता। लेकिन आप बोलते रहते हैं कि जब मेरा वो काम होगा, जब वो ऐसा होगा, जब वो तैसा होगा, तब मैं इस घर को छोड़कर जाऊँगी, जाऊँगा, और तब मैं निकलूँगा, निकलूँगी। तो ऐसे लोगों का वो काम होना तो होता नहीं है, और उनका घर भी नहीं बन पाता है। अपने आप ही वो बोल के, कहते हैं ना, शब्दों में ताकत होती है। तो अपने आप ही बोल-बोल कर अपनी लाइफ़ में ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं। ऐसा भी मैंने रीडिंग में देखा है। तो जब उनको बोला कि ऐसे नहीं, इस तरह से करो, ऐसे नहीं, इस तरह से बोलो, तो आपका इतने समय में हो जाएगा। और वो सच में हुआ भी, फ़र्क भी पड़ा, उनकी लाइफ में फ़र्क पड़ा, और उनके ब्लॉक दूर हुए,
उनकी मनोकामना पूरी हुई। समय तो लगता है, ऐसा नहीं है कि 2 ही दिन में हो जाता है, लेकिन हाँ, उनका काम बना। सो फ्रेंड्स, बात यही थी कि अगर आपका किराए का मकान नहीं बन रहा है, और कभी-कभी होता है कि जब आप बहुत पुरानी बिल्डिंग हो जाती है ना, ऐसा भी मैंने सुना है कि कम से कम नहीं, मैं बोलूँगी कि जो मेरे गुरुजी बोलते हैं कि एक मकान जो होता है ना, 15 साल के बाद उसकी एज 15 साल ही होती है, और 15 साल के बाद वो अपना जो प्रभाव है वो खोने लगता है, उसकी ऑरा मकान की डाउन आती है। तो उसने 15 सालों में पॉज़िटिव, नेगेटिव जैसा भी फल देना होता है वो दे देता है जातक को। उसके बाद क्या करें, पूजा-पाठ और पता नहीं क्या-क्या चीज़ों से उसकी एनर्जीज़ को अप करना होता है। लेकिन आपको हो गए हैं 25 साल, 35 साल, 50 साल पुराने मकान में रह रहे हैं और मकान नहीं बन रहा है। तो जब उसकी ऑरा ही डाउन हो गई है, तो आगे ग्रोथ कैसे होगी? तो ऐसे में आपको करना क्या चाहिए कि आप कोशिश कीजिए, उस बहुत पुराने मकान से निकलिए और कहीं और शिफ्ट करके देखिए। यकीन मानिए, कभी-कभी शिफ्ट करना भी जीवन में एक नई शिफ्ट ला देता है, ठीक है? तो जो भी पॉसिबल है आप देखिए कि लाइफ में कहाँ पर क्या ब्लॉक है, उसको कैसे सॉल्व करना है और कैसे लाइफ में एक नया शिफ्ट लेकर आना है। और इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ, आप लोगों से आज्ञा चाहूँगी और उन सब लोगों का हार्दिक आभार भी प्रकट करूँगी जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को अपना प्यार दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।